अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि आपको ना थोड़ा सा एक जो है ना अपनी लाइफ में एक डे, वन ऑफ द डेज़ कैसे गुजर सकता है वो आपको दिखाते हैं। देखें इस वक्त कितना विंडी वेदर है और बहुत डल है और डेड है। तो हमने सोचा कि हम जो है ना कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटी कर लें। अच्छा, तो आज मैं बनाऊंगी अपनी एक शर्ट, और सबसे जो खूबसूरत बात आप कर सकते हैं ना वो ये कि अगर किसी आपके अपने बहुत प्यारे ने, अजीज़ ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो और आप उसको ख़ुद किसी तरह यूज़ में लाए ना, तो उससे मज़े की बात कोई भी नहीं होती। तो ये जो सूट है ये मुझे मेरे अब्बू ने गिफ्ट किया है और मैंने ख़ुद इसको ऑन स्टिच लिया था। तो आज मैं इसकी शर्ट ख़ुद बनाऊंगी। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट, क्योंकि अगर ये अच्छा मैंने ना सिया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। और मैं रियली वांट टू मेक इट रियली स्पेशल, क्योंकि जो है ना चूँकि अब्बू ने दिया है तो मेरा दिल है कि बहुत ही अच्छा सिले। तो लेट्स मेक ए स्टार्ट। तो जो भी न्यू बिगनर्स हैं और जो मेरी तरह एक्सपेरिमेंटिंग करने को एंजॉय करते हैं, तो आज आप मुझे ज्वाइन करें। अच्छा जी, ये सफ़ायर की शर्ट है खद्दर की, बड़े ही मज़े की मुझे लगी थी। इस दफ़ा मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने ख़रीदी थी। तो ये देखिए, सबसे जो पहला स्टेप है ना वो ये कि आप जो है ना इस पिक्चर को संभाल के रखें, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा सा आइडिया होगा कि शर्ट को बनाना कैसे, और तकरीबन हम इसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मेजरमेंट्स भी दी हुई हैं कि जी आपकी जो दुपट्टा है वो 2.5 मीटर्स है और जो आपकी खद्दर की शर्ट है वो 3 मीटर्स है। और वो इसलिए भी होता है कि जो शर्ट है उसी के साइड से उसके बाजू भी बनते हैं। ठीक है जी, वाह वाह वाह, मैं ऐसे लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बहरहाल तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने इसको श्रिंक ज़रूर करना है, क्योंकि खद्दर जो है ना वो श्रिंक होता है फिर, वरना बाद में आपको शर्ट छोटी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको थोड़ा सा इस्त्री कर लें, जो कि मैं करके आ चुकी हूँ। तो चलें जी, देखते हैं कि बनाएंगे हम कैसे। अच्छा, जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि समझ नहीं आती कि आपने कमीज़ का अगला हिस्सा कौन सा है, पिछला हिस्सा कौन सा है, बाजू कौन से हैं। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन अब आप इस पर गौर करें, जो पिक्चर बनी हुई है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है ना कि ये अगर आप इसको देख रहे हो और इस शर्ट को देख रहे हो ना तो आपको समझ नहीं आएगी कैसे बना है। लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे ख़ासा अंदाज़ा हो गया है कि ये जो है ना इसको इन्होंने बनाया है यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना, ये नीचे ये है जी इसका शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट। और ये जो बीच में पट्टी आ रही है ना, इसमें उन्होंने ये वाली पट्टी बाजू वाली लगाई है और इसकी ऐसी फिनिश आई है तब जैसे नज़र आ रही है। तो चलें अल्लाह दा नाम लेके शुरू करने हैं। अच्छा, अब ये मैं जब इसको खोला है ना तो मुझे पता चल गया कि वो दो उसके हिस्से हैं, अगला और पिछला, और ये बाजुओं के लिए। ठीक है, तो आई थिंक कि ये मैंने यहाँ से काटना है, क्योंकि उस पिछले वाले पार्ट के भी अगले और पिछले दोनों एंड पे ना ये ऑरेंज है। तो आई थिंक ये जो है ना ये बाजू है। तो इसको ज़्यादा सबसे पहले स्टेप ये है कि इसको काट के अलहदा कर लेते हैं। हमेशा वैसे ज़मीन पे बैठ के या किसी फ्लैट सरफेस पे बैठ के काटें, वरना जो है ना आप नीचे से ना कोई कमीज़ भी काट देंगे या कुछ और भी काट देंगे। ये पता चल रहा है कि हमारे बाजू हैं। तो ये हो गया। अब जो है ना बाकी दो हिस्से अलहदा करते हैं। अब मैंने इसको ना देख के कि ताकि ये दोनों ना दो इक्वल हाफ्स में ये कमीज़ जो है ना वो डिवाइडेड हो। तो ये कमीज़ का फ्रंट वाला पार्ट है और पीछे वाला वो बैक वाला है। अब ये जो आप साइड से देख रहे हैं ना, ये पैनल सा जो है, ये मेरे ख्याल में मैं उतार दूँगी, क्योंकि ना मुझे जितनी कमीज़ की चौड़ाई चाहिए ना वो मेरे ख्याल में इसके बाहर ही पूरी हो जाएगी। लेकिन विल डू दैट मेजरमेंट जस्ट इन अ सेकेंड। अच्छा, अब जो आपको कमीज़ ना अच्छी सी पूरी हो ना वो ले लें, और उससे आपको ना मेजरमेंट्स में आसानी रहेगी। अब ये है ना, ये मेरा यानी कि चौड़ाई है, और मैं इसको इस शर्ट पे रखूँगी और मुझे इससे आइडिया सा हो जाएगा कि अगर मैं वो साइड से पैनल उतार भी दूँ तो खैर है, और मुझे लग रहा है कि मैं उतार दूँ तो खैर है। जो साइड से ना जो वो साइड पैनल सा बना हुआ है, ये फ़िलहाल मैं इसको उतार रही हूँ क्योंकि मेरी कमीज़ जो है ना इसके बगैर ही खासी चौड़ी बन जाएगी जितनी। अच्छा जी, अब चूँकि मैंने जैसे कहा है कि फ्रंट और बैक का जो है ना डिफरेंट सा प्रिंट है, तो ये देखें, ये इसने बनना है बॉर्डर फ्रंट का। ठीक है, और ये है जी गले से नीचे आने वाली पट्टी। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, और ये जो है ना ये मैंने बैक अलहदा कर ली है। ठीक है, और ये अगेन ये होगा कि लाइकली ये बॉर्डर होगा और ये बैक वैसे पूरी बैक है। कुछ चीज़ों का जो आपने बहुत ध्यान रखना है वो ये कि आपने जो फोल्ड करना है ना वो उल्टी साइड पे करना है, क्योंकि आपने मेजरमेंट्स के निशान लगाने हैं और वो उल्टी साइड पे ही लगें, ताकि वो जो चौक है उसका निशान पे जब वॉश हो तो धुल जाए। अच्छा, मैंने बता दिया कि ये मैंने इसको रखना है, गले की पट्टी बनानी है। ठीक है, सो आइडियली दिस हैज़ टू बी इन द सेंटर।
ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरह फोल्ड करूँगी कि जो है ना ये सेंटर में आए, ताकि इसके इस तरफ भी इक्वल कमीज़ हो और उस तरफ भी इक्वल कमीज़ हो। वाह वाह वाह, मैं कितनी एक्सपर्ट्स वाली गुफ्तगू कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ही है। तो इसको फोल्ड करते हैं, और ये अब अगर मैं उल्टी साइड से भी दिखाऊँ ना, तो ये देखें कि ये बॉर्डर इसके ऊपर आ रहा है, यानी कि अगर मैं क्लोज़अप में दिखाऊँ ना, तो ये वो गले वाली पट्टी है और ये इसको हाफ एंड हाफ में होना चाहिए, ठीक है। तो इतने रख लो उंगली और इसको फिर उसके बराबर फोल्ड कर दें, ठीक है। अब यानी कि ये जो है ना, ये वो पट्टी है ना, तो ये आधी एक साइड पे होनी चाहिए और आधी दूसरी साइड पे होनी चाहिए। और ये अब बैक साइड है ना, ठीक है। तो अगेन आपने इसको भी इस तरह फोल्ड करना है कि ये जो दो पैनल्स हैं ना, ये मतलब ये बिल्कुल इक्वल टू हाफ्स में इसको इस शर्ट पीस को डिवाइड होना चाहिए, ताकि हर चीज़ ना जो सेंटर में आनी है वो आपको सेंटर में ही लगे। तो ये देखें, इसको मैंने किया है। अब ये जितना से ये ऊपर से है, ये देखें इतना ये नहीं दूसरी साइड पे है, तो यानी कि ये एग्जैक्टली सेंटर से अब आपने इसको ना टू हाफ्स में फोल्ड कर देना। और अब इसके ऊपर ना इसी तरह मैं नाइसली फोल्ड करके, फोल्ड करने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आइडियली आपके पास यहाँ पे इस्त्री होनी चाहिए, ताकि जो है ना आपके कोई ऐसे अननेसेसरी फोल्ड्स ना हो और बहुत अच्छी सी फिनिश आए। पार्ट ऑफ कमीज़ ऊपर है और उसके नीचे जो है ना ये नीचे वाला पार्ट है, बैक वाला, यानी कि ना। तो अब सबसे पहले मैं ना, सबसे पहले जो मेजरमेंट आपने लेनी है ना, वो है लेंथ, ठीक है। लेंथ कैसे लेनी है कि ये जो जहाँ से आपके ये शोल्डर की लाइन है ना, यहाँ पे आपने रखनी है मेजरिंग टेप और इसको आपने ले जाना है नीचे तक। अच्छा, तो अब ये मेरी तकरीबन ना 37 इंचेस है, ठीक है। लेकिन ये मैं इसको लंबा रखूँगी, तो सबसे पहले निशान लगा लेते हैं कि हमने लेंथ कितनी रखनी है। 40 रखूँगी, ठीक है जी। अब आपने दो चार बातों का और ख्याल रखना है, ये मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए है कि देखिए ये जो क्लोज साइड है ना, ये क्लोज के ऊपर क्लोज साइड आनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और यहाँ पे देखें सारी ओपन साइड्स एक साइड पे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब अगर मैंने 40 इंचेस इसको रेडी रखना है ना, तो मैं इसकी कटिंग जो करूँगी ना वो 42 इंचेस पे करूँगी, क्योंकि वो 1 इंच नीचे से मुड़ जाएगी और 1 इंच ऊपर से मुड़ जाएगी। तो आप जी लगाते हैं निशान हम 42 इंचेस पे। अब एक और बात भी इसमें ध्यान में रखनी है कि इसके नीचे बॉर्डर है। अब वो नीचे मैं चाह रही हूँ कि बॉर्डर ऐसे ही नीचे आए, तो इसका मतलब है कि जो भी स्पेयर ये पीस है ना, वो मैंने ऊपर से काटना है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने इसको मेजर किया था, इसकी पूरी लेंथ जो है ना वो 46.5 है, क्योंकि मुझे 42 इंचेस कपड़ा चाहिए। तो मैं जो है ना ये 4.5 पे निशान रख के ना, ठीक है, इसको इतना सा ऊपर से उतार लूँगी, क्योंकि मैं नीचे से बॉर्डर, मेरा दिल है कि मुझे बॉर्डर वो सारे का सारा मिले। तो ये 2-4 दफ़ा मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंचेस पे। फिर आप इसको चाहे तो रूलर से जॉइन अप कर लें, ठीक है, और नहीं दिल चाहता तो ना करें। और ऐसे ही ना इन निशानों पे इसको काट के कपड़ा अलग कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज़ हमें चाहिए यानी कमीज़ की चौड़ाई। ये देखें जी, ये मैंने जो कमीज़ ली हुई है, दिल चाह रहा है कि मैं इसको ना कम से कम 23 इंचेस वाइड कर दूं। तो 23 इंचेस का मतलब ये है कि उसको अगर मैं हाफ़ कर लूँ तो वो बनता है जी 11.5। हाँ, 11.5। तो 11.5 इंचेस पे मैं निशान लगा लूँगी। अब ये 11.5 इंचेस अगर मैं रखूँगी ना, तो इतनी तो मुझे चाहिए कि इतनी तो मेरी कमीज़ की लेंथ होनी चाहिए, सॉरी विड्थ होनी चाहिए। लेकिन चूँकि मुझे कटिंग भी चाहिए, ठीक है, कि मैंने दोनों तरफ से इसको मैं थोड़ी मोड़ती भी थोड़ा मोटा हूँ, तो मैं इसको 11.5 की बजाय ना 13 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ, ताकि जो है ना हम इसको अच्छे से मोड़ लें, ठीक है। शोल्डर्स की मेजरमेंट चाहिए होती है। अच्छा, ये जो मैंने ली हुई है मेजरमेंट के लिए कमीज़, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है जी। ये बाजुओं का निशान आपको नज़र आ रहा है, इससे लेके और ये जो गला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इस तरह का अगर मैं देखूँ तो ये है 7.5, ठीक है, 7.5 इंचेस। ये है जी मेरा तीरा या शोल्डर, ठीक है। अब ये बात याद रखने वाली है कि ये बंद साइड है ना, जहाँ से हमने फोल्ड करके यूँ अपनी कमीज़ को रखा हुआ है, तो निशान हमेशा वहाँ से लगाते हैं, और जो खुली साइड है ना उसकी तरफ से कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आपने रखा और ये 7.5 इंचेस पे आपने निशान लगा दिया। अच्छा जी, उसके बाद अब आप जहन में लाते जाएं कि कैसे कैसे कमीज़ होती है। नेक्स्ट चीज़ होती है वो आर्म होल होती है इसके बाद, ठीक है। अगेन इस कमीज़ से आप मेजरमेंट ले लें, ठीक है। ये रफली जो है ना ये 8 इंचेस है। शोल्डर का निशान लगाया, इस पर रखें जी इंच टेप। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इतनी सी भी कटिंग और सिलाई आ गई है, लेकिन बहरहाल तो अब ये 8 इंचेस पे मैंने
स्ट्रेट निशान लगा देना है। ठीक है जी, ये 8 इंचेस का निशान मैंने लगा दिया है। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये जो ऊपर वाला आपका निशान था और ये था, ठीक है, आप स्ट्रेट, मैं मुझे ये नहीं कि मैं इसके साथ भी निशान लगा लूँगी, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो स्ट्रेट रूलर लें और उससे निशान लगा लें। ठीक है जी, ये अब आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने निशान लगा ली, ये आपका आर्म होल है। ठीक है जी, नेक्स्ट मेजरमेंट है जी चेस्ट की। अगेन आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में रखना है। ठीक है, और जिसकी जितनी चेस्ट है ना, जैसे अपनी कमीज़ से नाप लें कि जी, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी की 40 इंचेस चेस्ट है ऑल टुगेदर, तो चूँकि आपकी कमीज़ 4 हिस्सों में फोल्ड हुई हुई है, ठीक है, तो उस 40 को आपने डिवाइड बाय 4 करना है और वो निशान लगाने है कि अगर किसी की 40 इंचेस चेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो 10 इंचेस पे आप निशान लगाएंगे। निशान जो ये मेजरिंग टेप का जो स्टार्टिंग एंड है वो इस बंद वाली साइड पे रखना है, और इस क्योंकि आपने कटिंग करनी होती है इस खोल जो ओपन साइड है उससे। ठीक है जी, तो अभी हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आपने, ये शोल्डर था, ये आपकी आर्म होल थी, आपने चेस्ट का निशान लगा लिया। अब इससे नीचे ज़्यादा अगली चीज़ आती है वेस्ट। तो ये जो चेस्ट का निशान है ना, इससे आपने नीचे तकरीबन ना 7 इंचेस डाउन, ठीक है, आपने दूसरा निशान लगाना है। पहले मैं 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरी कमर कहाँ पे है। ठीक है जी, तो यानी कि कमर मेरी रफली यहाँ पे बनेगी। अब ये है जी कमर का निशान। अब मैंने कमर की रखनी है कि कमर होनी कितनी चाहिए। ठीक है, तो अब जिसकी अगेन जितनी कमर है वो ये इस बंद वाली साइड पे रखें और यहाँ पे निशान लगा लें। जैसे अगेन अगर किसी की कमर है 28, तो वो 7 इंचेस पे निशान लगाएगा, यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 4, जैसे हमने चेस्ट का किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जितनी टोटल है ना मेजरमेंट आपकी वेस्ट की, उसको 4 पे डिवाइड करें और उस पर निशान लगा लें। अच्छा जी, अब जो लास्ट हमारा निशान रह गया वो है हिप्स का। तो ये जो हमने आर्म होल के नीचे से 7 इंचेस पे हमारी कमर थी, और इसी को जब अगर आप 14 पे निशान लगाऊंगी ना, तो दैट्स वेयर योर हिप निशान शुड बी। ठीक है जी, इसको मैंने ये कर दिया। ये अंदाज़ा ये रखना है कि अगर आपने अपनी जो है ना चेस्ट का निशान लगाया था ना अगर 10 इंचेस पे, तो जो हिप्स का है ना उसको कम से कम 1 इंच बड़ा कर दें। ठीक है, तो आप कर दें इसको 11 इंचेस। ठीक है, जिसने जितना भी लगाया है, ऊपर अगर आपने 9 लगाया है तो यहाँ पे इसको कम से कम 10 पे निशान लगा दें। तो इसी तरह मैं लगा लेती हूँ। गौर करें ना तो आपके सारे बस निशान लग चुके हैं। ये जितनी आपने लंबी कमीज़ रखनी है उतनी है, जितनी चौड़ी रखनी है उस पर भी मैंने निशान लगा लिया है, और ये डिफरेंट मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, अब इन मार्क्स को ना मैं जॉइन अप कर दूँगी किससे, एक स्ट्रेट फुट से। अच्छा, अब ये जो मार्क था ना, ये जो हमारी हिप्स का, ठीक है, ये और वो जो है ना जो नीचे हमने विड्थ के लिए लगाया है कि जो चौड़ाई का मार्क है वो थोड़ा एक एंगल पे है अगर आप गौर करें तो, जबकि आपकी कमीज़ इस तरह टेढ़ी नहीं होती। तो ऐसे करेंगे हम कि उसको सीधा हम नीचे से जितना हमने उसकी चौड़ाई का निशान लगाया ना, उससे सीधा ये रख के ना रूलर, तो इसको निशान लगा लेंगे। अब आगे इसको क्या करना है वो फिर अभी देखते हैं। हमने निशान लगाए हैं ना, ठीक है, उसमें आपने डायरेक्टली उन निशानों के ऊपर काटना है, लेकिन जो मिडल ऑफ कमीज़ है ना उसमें आपने थोड़ी जो है ना तकरीबन जो है ना ये जो इस रूलर की समझो चौड़ाई है ना, इतना गैप रख के ना आपने और निशान लगाना है। ठीक है, यानी कि अब हम ये चेस्ट से शुरू करेंगे, स्पेशली थोड़ा सा सिलाई की जगह छोड़ के हम एक और निशान लगा देंगे बिल्कुल उनके साथ साथ। ठीक है, और हमने काटना अब इस पे होगा ताकि जो है ना वो जो हमने पहले निशान लगाए थे उतनी, ताकि हमारी रेडी वो बन जाए शर्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि जो आपने ये जो आर्म होल का निशान लगाया था ना और ये इसको शोल्डर से ज्वाइन किया था और यहाँ से फिर ये चेस्ट का निशान आ रहा है, अब ये जो जगह है ना यहाँ पे आपने एक बॉक्स सा बनाना है। ठीक है, ये इट्स ऑल अबाउट ड्राइंग। ठीक है, ये इस पर यूँ निशान लगा के और आपने ना एक ऐसे बॉक्स और कॉर्नर सा बनाना है। ठीक है, और बेसिकली ये है कि देखें आर्म होल कभी भी ऐसे थोड़ी होता है कि स्ट्रेट बिल्कुल, तो उसको थोड़ी सी शेप अप करने के लिए ना आपने यहाँ पे यू निशान लगा के
और ये इसको ना थोड़ा सा राउंड कर लेना है, ठीक है। और इस राउंड के ऊपर ही आपने काटना है। अब आई होप कि क्लोज़अप में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है इसकी शेप कैसी बन रही है, लेकिन चलो काटते हैं तो मज़ीद समझ आ जाएगी। तो अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन एक्सपर्ट लोग काटने लगे हैं। अच्छा, अब आप इसको काटते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा राउंड कर देना है। कभी भी आप पहली दफ़ा में एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, खैर है, गिव अप नहीं करना, काटते रहें आपको तो इंशाल्लाह अच्छा ही काट जाएगा। अब ये हमारा चेस्ट वाला निशान है, ये पहला निशान था, यहाँ तक आपकी रेडी कमीज़ होगी। और ये फिर जो दूसरा हमने निशान लगाया था वो इसलिए था कि हमें यहाँ तक सिलाई करनी है, ठीक है जी। ये ऊपर से इस तरह काटना है और फिर नीचे से ये जो जिस तरह हमने निशान जो दूसरा लगाया था ना, बस उसके ऊपर आपने स्ट्रेट काट देना है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे रुकेंगे, ये आपके चेस्ट का निशान है, ठीक है जी। सॉरी, चेस्ट का नहीं, हिप का निशान है। इसको यहाँ ये हिप का निशान है और इससे फिर आपने नीचे स्ट्रेट जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है कमीज़ साइड से जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अच्छा, ये जो आपका ये निशान बना है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको मार्क कर लें। और ये देखिए, दर्जियों के मार्क करने का तरीका ये होता है कि वहाँ छोटा सा ना एक कट सा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा कि ये जो है ना ये आपकी हिप्स का निशान है, ठीक है जी। और अब आप ऑल द वे नीचे चले जाएंगे, इसकी शक्ल आपको कुछ कुछ कमीज़ की तरह लगनी शुरू हुई होगी। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ना याद रखने वाली हैं, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी कि अभी हमारी ऊपर वाला फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है और ये ज़ाहिर है आपका शोल्डर है। तो यहाँ पे ना जब आप ये इतनी सी कटिंग कर लेते हैं ना, तो तकरीबन ½ इंच ना आपने ½ इंच पे आप निशान लगा लें, ठीक है। और उससे ना आपने थोड़ी सी इसको ना टिल्टेड वे में ना ये शर्ट को शेप देने के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा आपने ना ऐसे काटना होता है। ये ना आपने बंद साइड से शुरू करना है और ये जो खुद ओपन वाली साइड है ना इस पे लाना है, ठीक है जी। ये ऐसे हो गया। और एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि ये ऊपर वाली 2 लेयर्स उठा के, यानी कि अभी हमारी 4 लेयर्स है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली 2 लेयर्स हैं ये फ्रंट की हैं, इसको ऐसे पिक करना है, ठीक है। और इसी तरह ना तकरीबन ½ इंच ना इसको डीप कर देना है। और अगेन वो इसीलिए होता है दर्जी कहते ने कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। मेरे ख्याल में आर्म्स वाली जो आपकी एरिया है ना, आर्म होल और वो सब, तो इसकी नाइस सी शेप आ जाती है और बड़े कंफर्टेबली आप ना उसको वेयर करते हैं। अच्छा जी, अब आपकी जो है ना ये आपकी शर्ट बेसिक सी कट चुकी है और जो है ना अब हमने काटने हैं इसके आर्म्स अलहदा से। अच्छा जी, अब हम ये बाजू की कटिंग करने लगे हैं। तो अगेन आप उल्टी साइड से इसको फोल्ड करेंगे। सो ऐसे हमने फोल्ड कर लिया, ये 2 हो गए, ठीक है जी। और उसके बाद आप फिर इसको दोबारा फोल्ड करें तो ये 4 पीसेस हो गए। तो इसको ऐसे मैं बराबर कर लेती हूँ। अच्छा, अब आप अगेन जो है ना ये बाजू है और ये बाजू का आर्म होल का निशान है, इसके ऊपर इंच टेप रखें और देखें कि ये बाजू कितना लंबा है, ठीक है। और अब हम 22 इंचेस पे निशान लगाते हैं। और अगेन चूँकि मैंने 22 इंचेस मुझे रेडी चाहिए, ठीक है, और ऊपर से भी सिलाई में आना ½ इंच आना और नीचे भी, तो मैं इसको ऑल टुगेदर 23 पे काटूंगी ताकि जो रेडी होकर ना ये 22 रह जाए। और अगेन ये है कि जो फालतू है ना वो मैं ऊपर से काट दूंगी, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट मेरा दिल है कि ये सारा ना रहे मेरे पास। तो यहाँ पे रखते हैं और मैं इस पर 23 इंचेस पे निशान लगा देती हूँ और फिर इसको हम काट लेते हैं। अभी बस मैं इसको ना ये चूँकि मुझे थोड़ा सा अननीट लग रहा है तो मैंने ये इसको निकाल दिया है। अच्छा, अब जो ये खुली हुई साइड है ना, ये जिसमें चारों तरफें खुली हुई हैं, वहाँ से आपने 3½ इंचेस पे निशान लगाना है, जो मैंने पहले ही लगा ली है, ठीक है। और उसके बाद ना एक एस शेप में ना आपने निशान लगा लेना है टूवर्ड्स द अदर एंड, ठीक है। और ये बेसिकली इसलिए अगर आप गौर करें ना तो आप इवन जो आपने वो काटा हुआ है ना आर्म होल, उसको भी यहाँ पे रख के ना आप काट सकते हैं। निशान पे रख के मैं इसको काट लूँगी, ठीक है जी, खुली वाली साइड से बंद की तरफ, क्योंकि वो हमारा कंधा है, जैसे कंधे का स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो, इस और इस पे भी ऐसे करके ना
जैसे हमने हिप्स पे निशान लगाया था ना, थोड़ा सा कट लगा लें, क्योंकि जब आप सी रहे होते हैं तो थोड़ी आसानी होती है। अच्छा, मैंने अब इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा दिल है कि थोड़े से चौड़े बाजू हों, विच इज़ फाइन। और एक और काम मैंने ये किया है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 23 इंचज़ ऑल टुगेदर इसको काटा है, ठीक है। तो ये जो मेरी उससे बैक साइड से ना ये जो बॉर्डर उतरा था ना, ये मेरा दिल है कि मैं इसको यहाँ पे लगा लूँ। तो जो मैंने 23 इंचज़ मेजरमेंट की है ना, वो इसके समेत की है, ताकि ये यूँ बने और ये जो है ना ये बॉर्डर एंड पे आए, जो कि फिर खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी। तो अब ये हमारे बाजू कट गए। मुझे स्ट्रेट चाहिए थे, इसलिए कोई ख़ास इसमें कटिंग नहीं थी। बुकरम की बहुत ही खस्ता हालत है, तो हमने इस पे जो है ना देखें, पहले निशान यानी कि एक स्क्वायर पीस आप ले लें बुकरम का, और फिर आपने उसको जो भी शेप देनी है वो उसके ऊपर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये तकरीबन इतनी सी चौड़ी पट्टी होनी चाहिए जितनी सी हमने छोड़ी है ना, और उसके बाद इसको काटेंगे। हमारा जो है ना ये बुकरम, ये तो बिल्कुल ही आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन अच्छा वैसे नॉर्मल जो बुकरम होता है ना उसकी एक सरफेस शाइनी होती है। सो अगर हम इमेजिन करेंगे जो ये वाली शाइनी है, बिल्कुल भी शाइनी नहीं है, लेकिन चले तो जो शाइनी सरफेस है ना उसको कपड़े पर रख के इस तरह, तो उसको इस्त्री से चिपकाते हैं। तो अभी हम चिपका के लाते हैं और फिर बाकी इसको फिनिश ऑफ करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो नहीं किया था वो था जी पीछे वाला गला। आगे वाला गला तो बनता है बुकरम पे, और जो पीछे वाला गला है वो ऐसे ही इसके ऊपर कटता है। तो ये वो पीछे वाली कमीज़ वाले 2 पल्ले हैं जो हमने लिए हैं, तो इस पर 3 इंचज़ पे मैंने वाइड निशान लगाया है, और 2.5 इंचज़ पे मैं इस पर लगा रही हूँ निशान इसकी डेप्थ का। अब ये इसकी चौड़ाई गहराई जिस तरह किसी को पसंद है उतनी आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर उसी तरह बॉक्स बनाना है जैसे हमने बाजू का बनाया था। तो इन 2 लाइनों को ज्वाइन कर दें, इसको भी ज्वाइन कर दें, और जो है ना आपने ज़ाहिर है इस तरफ ये बाजू है तो इस तरफ से गला काटना है। अगेन इस पे आप ये यूँ एक बॉक्स सा बनाएंगे और इसको आप काट देंगे। तो बस ये यूँ लेंगे आप इसको और इस तरह राउंड सा करके इसको काट देंगे। हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि बिल्कुल भी यानी कि डीप इनफ नहीं है, लेकिन मैं इसको इतनी ही चौड़ाई और लंबाई रखती हूँ। अच्छा यार, मैं अवेयर हूँ कि आज की वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मैंने जैसे बिट बाय बिट सीखा है, तो अगर हो सकता है किसी और को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सिलाई की भी वीडियो आपसे शेयर करूँ तो आई विल डू, लेट मी नो। और मुझे इस पर फीडबैक ज़रूर देना कि देखें तस्वीर में कैसे बनी हुई थी और मैंने कैसे बनाई है। ये जो सारे टसल्स हैं हमने ख़ुद बना के लगाए, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी मेरी शर्ट। डू लीव मी ए फीडबैक एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।